चलते हैं स्काई हाई में। ये कोई मामूली हाई स्कूल नहीं था, ये थी फिलीपीन की सबसे अलाइट, सबसे महंगी कैंपस। लेकिन इस चमक धमक के नीचे एक सोशल जंगल था। यहाँ का सबसे बड़ा रूल, आप किस ग्रुप से हैं? यहाँ लोग आसानी से नोबडी और एवरीबडी में डिवाइड हो जाते थे। और हमारी हीरोइन कैंडिस गोंजालेस, उसकी पहली ख्वाहिश इनविजिबल रहना है। उसकी जिंदगी थी किताबों की दुनिया और उसका मंत्र था नो ड्रामा, नो नॉइज, नो बॉयज। अपने ओवरसाइज स्वेटर्स और चश्मे में उसे सब प्यार से बेटी कहते हैं। बेटी दुनिया से दूर किताबों में मशगूल रहती है। लेकिन ये साय की जिंदगी लंबी नहीं चली, क्योंकि उसके लाइफ में है चार अर्थक्वेक, 4 तूफान जो इस कैंपस पर राज करते हैं, जिन्हें कहा जाता है द बैड बॉयज। हर लड़का पावर, पैसा और एरोगेंस का एक जिंदा सिंबल था। एक तो चार्ल्स, उसका खुद का भाई, जो भाई कम बाउंसर ज्यादा था। दूसरा ट्रॉय मेंडोजा, कैसनोवा नंबर 1, जिसका चार्म उसकी प्रॉपर्टी था। मार्की लिम, शांत, खामोश, सीरियस और डेंजरसली हैंडसम। और इन सब का किंग जेडन लोपेज, मिस्टर एरोगेंट। उसका घमंड तो आसमान छूता था। एक ऐसा किंग जिसको लड़कियों से एलर्जी थी, फिर भी हर लड़की उसकी गुलाम बनने को रेडी थी। कैंडिस के लिए वो सबसे बड़ा तूफान था। और फिर वो ट्यूसडे आया, हॉलवे में भीड़ थी। अनजान हाथ उसे अपनी तरफ खींचता है और अगले ही पल धम, वो कोई रफ केस, उसकी पहले किस चोरी हो गई। शौक लगा तो सारा जोश निकल गया। जब वो संभल कर देखती है तो सामने जेडन लोपेज खड़ा था, मुस्कुरा रहा था। कैंडिस गुस्से में जाकर कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ये क्या चीप हरकत थी? तुम ही वो एरोगेंट मॉन्स्टर हो ना जिसने मुझे किस किया। जेडन कहता है कि किस? ओ प्लीज बेटी, जरा आंखें खोल कर देखो, पूरे स्कूल की गर्ल्स मेरे लिए लाइन लगाती हैं, मैं चुपके से तुम्हें किस क्यों करूँगा? मानो न मानो, तुम्हें मुझ पर क्रश है। तुम हमेशा से यही चाहती थी ना। कैंडिस आग बबूला होकर कहती है कि बकवास बंद करो, मैं तुम्हें किस नहीं करूंगी, चाहे तुम इस जमीन पर आखिरी इंसान ही क्यों ना हो। ये किस नहीं, जिल्लत थी। तुम एक बिगड़े हुए जिद्दी घमंडी लड़के हो, जिसे लगता है कि ये दुनिया तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी है। जेडन स्माइल करते हुए कहता है कि अरे मेरी जान, तुम किंग से बात कर रही हो। मैं सोचता नहीं, मैं जानता हूँ कि ये दुनिया मेरी ही है और तुम बस बैकग्राउंड नॉइज हो। उस किस को एक वार्निंग समझ लो, मैं तुम्हारी जिंदगी का वॉल्यूम कभी भी बढ़ा या कम कर सकता हूँ। कैंडिस गुस्से में कहती है कि तुम गलतफहमी में हो लोपेज, मैं तुम्हें 10 फुट के पोल से भी टच नहीं करूंगी। ठीक है, तुम्हें गेम खेलना है ना, मैं अब छिपूंगी नहीं। तुमने उस लड़की को अपना दुश्मन बना लिया है जो इनविजिबल रहना चाहती थी। चलो अब जंग शुरू करते हैं। जेडन जोर से हंसते हुए कहता है कि जंग? हाँ, अगर तुम मेरी दुश्मन हो तो जीतने की हिम्मत भी रखना। भागो यहाँ से कैंडिस और कोई कोना ढूंढ लो। कैंडिस गुस्से में वहाँ से निकल गई। उसके दिमाग में नफरत की आग चल रही थी। वो जेडन पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी कि ये सब कुछ उस जोक की वजह से हो रहा है। काश मैं अपनी मेमोरी रेज कर पाती। चार्ल्स उससे पूछता है कि क्या जेडन ने तुम्हें किस किया? तुमने तो कहा था नो बॉयज आवर। कैंडिस कहती है कि बकवास बंद करो चार्ल्स, वो किस नहीं था, वो एक क्रूल जोक था और वो यकीनन मेरे टाइप का भी नहीं है। तुम्हें लगता है कि मैं उस एरोगेंट मॉन्स्टर को पसंद करूंगी? चार्ल्स कहता है कि मैं बस पूछ रहा था और अगली बार किसी किंग के मुंह पर थप्पड़ मारने से पहले सोच लेना। नेक्स्ट मॉर्निंग कैंडिस को एक नया चमकता हुआ तूफान मिलता है, टिफनी द चीयर लीडर। टिफनी कैंडिस के पास जाकर कहती है कि तुम कैंडिस हो ना, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मुझे ट्रॉय मेंडोजा पर बड़ा वाला क्रश है, लाइक लाइफ टाइम क्रश। कैंडिस कहती है कि उस प्ले बॉय पर, लेकिन तुम तो चीयर लीडर क्वीन हो और वो एक कैसनोवा है, तुम्हारे आगे तो लाइन लगी होगी मिस पॉपुलर। टिफनी कहती है कि उफ कैंडिस, ये मेरे दिल की बात है, क्या तुम प्लीज ये लेटर उसे दे सकती हो? मुझे उससे पर्सनली बात करने की हिम्मत नहीं होती, उसका चार्म देखकर मेरे होश उड़ जाते हैं, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। कैंडिस कहती है कि ठीक है, इतना ड्रामा मत करो, मैं दे दूंगी। थोड़ी देर बाद कॉलेज के बैक पार्किंग में कैंडिस चार्ल्स को ढूंढती हुई वहाँ पहुँचती है, लेकिन कुछ बैड बॉयज वहाँ पर थे और वो उससे पूछते हैं कि तुम गोंजालेस की सिस्टर हो ना। चार्ल्स ने उन लोगों के साथ फाइट की थी जिसका बदला वो कैंडिस से लेना चाहते थे, बट तभी जॉर्डन आकर उन सबको मजा चखाकर कैंडिस को बचा लेता है। किस्मत को तो खेल खेलना था। चार्ल्स की बढ़ती टेंशन और प्रोफेसर का नया फरमान, कैंडिस को ट्रॉय का ट्यूटर बनना पड़ा। अब कैंडिस को बैड बॉयज की गली में घंटों बिताने थे। वो लेटर ट्रॉय दे देती है। कैंडिस कहती है कि ये तुम्हारी लवर ने तुम्हें भेजा है। ट्रॉय कहता है कि कहीं वो तुम ही तो नहीं हो, तुम मुझसे इतना प्यार करती हो बेटी। कैंडिस कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, मैं किसी कैसनोवा के पीछे लेटर लेकर नहीं घूमती। ट्रॉय कहता है तुम्हारा सीक्रेट मेरे साथ सेफ है। कैंडिस कहती है कि तुम और तुम्हारे बैड बॉयज सब के सब एनोइंग हो। जेडन आकर कहता है कि रिलैक्स बेटी। ट्रॉय जल्दी बोर हो जाता है।
तो क्यों ना तुम उसे अपनी लव स्टोरी सुनाओ। वो लड़की जिसने खुद ही इमेजिन कर लिया कि रैंडम किस प्यार था। कैंडिस चिल्लाते हुए कहती है कि निकल जाओ यहाँ से लोपस, मैं काम कर रही हूँ और ध्यान से सुन लो, मुझे शांति चाहिए, अटेंशन नहीं, जो तुम्हारे डिक्शनरी में है ही नहीं। जेडन कहता है कि शांति तो बोरिंग होती है, तुम्हें तूफान चाहिए कैंडिस, और उसकी टेक्स्ट बुक छीन कर भाग जाता है। टीजिंग अब पर्सनल हो चुकी थी, गुस्सा और बेबसी मिलकर लावा बन चुकी थी। कैंडिस तड़प कर उसे पीछे भागने लगी। उसने जेडन को पकड़ना चाहा, लेकिन स्ट्रेस और गुस्से का प्रेशर उसके शरीर पर हावी हो गया। सांस रुक गई, इनहेलर तक हाथ नहीं आया। कैंडिस कहती है कि रुको, ये मजाक नहीं है, मैं सांस नहीं ले पा रही, दूर हटो, तुम क्या चाहते हो कि क्या मैं मर जाऊं? और फिर वो पल आया। जेडन की स्माइल पलक झपकते ही गायब हो गई। उसके चेहरे पर खौफ का पहाड़ टूट पड़ा। जेडन कहता है कि कैंडिस रुको, मुझे नहीं पता था, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। जैसे ही कैंडिस ने सांस ली, गुस्से की जगह एक गहरा सवाल आ गया। ट्रॉय कैंडिस को बताता है कि जेडन ने वो सब कुछ जानबूझकर नहीं किया था, उसे नहीं पता था कि तुम्हें अस्थमा है, वो तो बस उसका प्यार जताने का स्टाइल है। और उसे जेडन की सिस्टर के बारे में बताता है कि पहले जेडन ने बचपन में मस्ती के चक्कर में अपनी सिस्टर का इनहेलर छिपा दिया था, जिसकी वजह से वो अब इस दुनिया में नहीं है। नेक्स्ट डे कैंडिस के स्कूल आने पर जेडन आकर कैंडिस को कल के लिए सॉरी बोलता है। कैंडिस मान जाती है और जेडन पर चिल्लाने के लिए सॉरी भी बोल देती है। जेडन कैट फूड देकर कहता है कि मुझे पता है तुम्हें स्ट्रीट कैट्स को फूड खिलाना पसंद है। कैंडिस थैंक यू बोलकर चली जाती है। क्लास में टीचर आकर सबको मिस कैंपस के बारे में बताते हैं, जिसमें हर सेक्शन से एक रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट करेगा। टीचर इस सेक्शन से कैंडिस को पार्टिसिपेट करने के लिए कहते हैं। सब खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट डे कैंडिस एक अलग ही लुक में स्कूल में आती है, जिसे देखकर सब शॉक हो जाते हैं। मार्की कैंडिस को अपने साथ लेकर जाता है, जिसे देखकर जेडन जेलस हो जाता है। कैफेटेरिया में मार्की कैंडिस को डेट पर चलने के लिए कहता है। जेलस होकर जेडन कहता है कि मैं भी स्टेसी के साथ वहीं पर जा रहा हूँ। चारों को डेट पर दिखाता है। मार्की का कैंडिस के इतना क्लोज होना जेडन को अच्छा नहीं लग रहा था। बॉयज के हॉर्स राइडिंग पर जाने के बाद स्टेसी कैंडिस को अपनी बातों में उलझाकर ब्रिज के दूसरी साइड लेकर जाती है, क्योंकि कैंडिस को हाइट से डर लगता है। इस बात का फायदा उठाकर स्टेसी उसे वहीं पर छोड़कर चली जाती है। बॉयज वापस आकर कैंडिस के बारे में पूछते हैं, बट स्टेसी कह देती है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। मार्के को भी वो कहीं नहीं मिलती। जेडन गुस्से में उसे अकेले ही ढूंढने चला जाता है। उसे कैंडिस मिल जाती है। जेडन उसे अपनी जैकेट देकर कहता है कि तुम्हें हर किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। कैंडिस जेडन से अपने डैड के बारे में बात करती है कि वो हमें छोड़कर अपनी नई फैमिली के पास चले गए। जेडन उसे रिलैक्स करके अपने साथ लेकर जाता है। कैंडिस को अंधेरे से डर लगता है, तो जेडन लाइट ऑन करके वापस आता है और कैंडिस को अपने साथ लेकर जाता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। नेक्स्ट डे कैंडिस जेडन से मिलने उसके घर आती है, क्योंकि कैंडिस को बचाने के चक्कर में जेडन को फीवर हो गया था। जेडन की सिस्टर कैंडिस को जेडन का ख्याल रखने के लिए बोलकर चली जाती है। कैंडिस जेडन को देखकर हैंडसम बताती है और उसी के बारे में सोचकर स्माइल करती रहती है। आज है मिस कैंपस का कंपटीशन डे। कैंडिस का फ्रेंड लुकस कोरिया से उससे मिलने आता है। जेडन दोनों को साथ में देखकर लुकस से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कैंडिस के पूछने पर लुकस बताता है कि हम दोनों पहले बेस्ट फ्रेंड थे। कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, बट कैंडिस स्टेज पर आते ही गिर जाती है। सबके देखने पर वह वहाँ से भाग जाती है। जेडन उसके पास आकर उसे समझाता है कि मुझे तुम बेटी पसंद हो, ये नहीं, तुम्हें किसी को इम्प्रेस करने के लिए चेंज होने की जरूरत नहीं है, तुम रियल ही बेस्ट हो। जेडन के समझाने पर कैंडिस वापस स्टेज पर आ जाती है। अब है रिजल्ट की बारी और विनर है हमारी कैंडिस गोंजालेस। सब खुश हो जाते हैं। कैंडिस को मिस कैंपस का क्राउन मिल जाता है। इस सेलिब्रेशन में पार्टी चलती रहती है। लुकस कैंडिस को बताता है कि मैं और जेडन के गर्लफ्रेंड साथ में थे, जिस वजह से जेडन ने मुझसे फ्रेंडशिप तोड़ दी, क्योंकि मैंने उसे चीट किया। दोनों को साथ में देखकर जेडन कैंडिस को अपने साथ बात करने के लिए ले जाता है और कैंडिस को बताता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, मुझे तुम्हारा लुकस के साथ रहना पसंद नहीं। कैंडिस कहती है कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं हूँ और चली जाती है। जेडन सैड हो जाता है। ट्रॉय को ड्रंक देखकर टिफिनी उसे अपने साथ घर ले आती है। ट्रॉय के उठने पर टिफिनी उसे डेट करने के लिए कहती है कि अगर 2 वीक्स के बाद मैं तुम्हें पसंद नहीं आई तो तुम जा सकते हो। टिफिनी के लव को देखकर ट्रॉय से डेट करने के लिए मान जाता है। कैंडिस को सैड देखकर मार्क की रीजन पूछता है। कैंडिस उसे बता देती है कि मैंने जेडन की फीलिंग्स को हर्ट कर दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मार्की उसे बताता है कि स्कूल में जेडन हमेशा कैंडिस को ही देखता रहता था। तब मार्की को रियलाइज हुआ कि वो कैंडिस से प्यार करता है, बट उसे फीलिंग एक्सप्रेस करना नहीं आता, इसलिए उसकी फीलिंग्स को बाहर निकालने के लिए मार्की ने उस दिन उसे किस किया था।
कैंडिस शॉक हो जाती है। मार्क उसे बताता है कि जेडन हमेशा के लिए अमेरिका जा रहा है। कैंडिस उससे मिलने के लिए निकल जाती है और जेडन के घर आकर उसे जाने से मना करती है। जेडन उसे साइड हटने के लिए कहता है, बट कैंडिस मना करके उसे बता देती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जेडन स्माइल करके कैंडिस को हक कर लेता है। पूरा स्कूल दोनों को साथ में देखकर शॉक होता है। दोनों को साथ में डांस करते हुए दिखाते हैं। तभी एक लड़की किम को आते हुए दिखाते हैं, जो जेडन की एक्स है। वे दोनों को साथ में देखकर किसी को मिलने बुलाती है। जेडन के डैड उसे कैंडिस से दूर रहने के लिए कहते हैं कि वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। जेडन मना करके गुस्से में चला जाता है। किम को लूकस के साथ दिखाते हैं। किम कहती है कि मुझे जेडन चाहिए और तुम्हें कैंडिस, तो क्यों ना साथ मिलकर काम करें। घर आने पर कैंडिस अपनी मॉम को किसी से बात करते हुए सुनती है, जो है जेडन के डैड, जो पहले कैंडिस की मॉम से प्यार करते थे, बट उसकी मॉम ने उनके बेस्ट फ्रेंड से शादी की क्योंकि जेडन के डैड ने उन्हें छोड़ दिया था। बट अब वो वापस आना चाहते हैं। मॉम उन्हें मना करके जाने के लिए कहती हैं। डैड गुस्से में जेडन को देखकर चले जाते हैं। जेडन के जाने पर कैंडिस उसके पास आती है। दोनों के बीच अपने पेरेंट्स को लेकर आर्ग्यू हो जाती है। जेडन गुस्से में जाता है। तभी कोई आकर कैंडिस को अपने साथ ले जाता है और जेडन उनके पीछे। ये सारा प्लान किम का था ताकि वो कैंडिस को जेडन से अलग कर सके। तभी वहाँ पर जेडन आ जाता है और उसके पीछे पीछे हमारे तीनों बैड बॉयज भी। चारों कैंडिस को बचाने में लग जाते हैं। 4 बैड बॉयज इतने सारे लोगों पर भारी पड़ जाते हैं। लूकस आकर कैंडिस को बाहर निकालता है। कैंडिस उसे देखकर हक कर लेती है। लूकस कहता है कि तुम्हारे हीरोज वहाँ पर हैं। तभी कैंडिस के जेडन को हक करने पर उसे गोली लग जाती है। जेडन को हॉस्पिटल में दिखाते हैं। कैंडिस को होश आने पर जेडन उसे देखकर रोने लगता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रॉम नाइट में दोनों को साथ में दिखाते हैं और बाकी बॉयज को भी। चार्ल्स कैंडिस के साथ डांस करने जाता है और साथ साथ बाकी बॉयज भी। फाइनली जेडन और कैंडिस साथ हो जाते हैं और हमारा दूसरा कपल ट्रॉय और टिफनी भी, क्योंकि फाइनली ट्रॉय को टिफनी से प्यार हो ही गया। मिलते हैं ऐसी और स्टोरीज के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए ड्रामा 6।